नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। आज की जो कहानी है वो मैंने एक वेबसाइट से ली है, और उस वेबसाइट में लोग अपने साथ हुई डरावनी घटनाएँ शेयर करते हैं। तो अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ईयरफोन या हेडफोन लगा के कहानी इंजॉय करिए। उस दिन भी बाकी दिनों की तरह ही आम था। संडे का दिन था। लाल मौसम हो रहा था। बादल छाए हुए थे। बारिश का मौसम हो रहा था। मेरी बीवी कॉफ़ी बना के बेडरूम में आती है। मैं कॉफ़ी पीते हुए उससे बात कर रहा था, लेकिन वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। जब भी मैं बात करने के लिए जाता तो वो इधर उधर देखती और मेरी बात को जैसे इग्नोर सी कर देती थी। मैं उससे कहता, मेरी बात को इग्नोर करना है तो बोल दो ना। क्या मेरे कोई गुनाह हो गया है जो तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो? वो मेरी तरफ देख के हंस देती है और मैं भी हंस देता हूँ और कहता हूँ, बात तो करो यार। क्या बात नहीं करनी है तो आई क्यों हो? जाओ मम्मी पापा के साथ बैठ जाओ फिर। वो वहाँ से उठ के चली जाती है। लगभग 1 या आधे घंटे बाद बहुत तेज़ी से मम्मी पापा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैं भाग के नीचे वाले रूम पे आता हूँ और देखता हूँ तो मेरी बीवी पलंग पे बड़ी अजीब तरीके से बैठी होती है, या फिर कह सकते हैं उसका अपने शरीर पे से काबू ही हट चुका था। मैं उसको देखता हूँ और कहता हूँ, क्या हुआ? क्या हो गया कि तुम मुझसे गुस्सा हो? मैं अपने मम्मी पापा को कहता हूँ, रूम में बड़ी अजीब सी हरकतें कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है। वो कुछ अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैं उसे जैसे ही पकड़ने की कोशिश करता हूँ, मेरे को ज़ोर से धक्का देती है और मैं सोफ़े पे जाके गिरता हूँ। सोफ़े पे मेरे पेट में वहाँ की लकड़ी लग जाती है और काफ़ी दर्द होने लग जाता है। मैं तुरंत ही फिर उठता हूँ और कहता हूँ, मम्मी पापा आप वहाँ से दूर ही रहिए, पता नहीं इसको क्या हो गया है। कुछ देर, लगभग आधा या फिर 25 मिनट बड़बड़ाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। मैं उठाता हूँ और अपने बेडरूम में उसे लेटा देता हूँ। उसके पास पानी का जग रख देता हूँ और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देता हूँ और सोचता हूँ कि आखिर मेरी पत्नी को हुआ क्या है। वो कहता है, मेरे मम्मी पापा कहते हैं, अभी तुम बीच में ही बाहर गए थे क्या? कोई घटना हुई क्या इसके साथ? ये ऐसी अजीब सी हरकतें कर रही है। वो कहती है, मैं कहता हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जब भी मुझे एक घटना याद आ जाती है, करीबन रात के 3 बजे मुझे रूम में उठा के कहती है, वहाँ देखो कोई हंस रहा है। मैं उसको बात को इग्नोर कर देता हूँ और लेट जाता हूँ और सो जाता हूँ। उसके बाद से वो पूरी कार में कुछ नहीं बोलती और चुपचाप घर आ जाती है। घर पे आने के बाद कुछ आप लोगों से ही बात करती है और मुझसे कोई बात करी ही नहीं। उसके बाद तो मैं बेडरूम में जाता और सो जाता हूँ। वो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं बड़ा ही अजीब सा महसूस कर रहा था। आखिर मेरी खूबसूरत पत्नी के साथ ये क्या हो गया? मैं उसको इतना प्यार करता हूँ, क्या मेरे प्यार करने में कोई कमी रह गई थी? वो कहती है, मेरी माँ, नहीं बेटा, तेरे प्यार करने में तो कोई कमी नहीं है। लगता है उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब है। ज़्यादा लंबे सफ़र के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। मैं कहता हूँ, हाँ हाँ हो सकता है यही है। वो कुछ समय बाद होश में आती है और कहती है, चलो अब मैं खाना बना ही लेती हूँ। वो ऐसी हरकतें करती है जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। मैं उसके पास जाता हूँ और बात करने की कोशिश करता हूँ, तो वो मुझसे बात करती ही नहीं और मुंह फेर के खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। हमारा किचन पापा और मम्मी के नीचे वाले रूम में ही था, इसलिए खाना बनाते और हम नीचे ही खा के फिर ऊपर आते थे। बड़ा ही अजीब सी फीलिंग थी। मैं अपने मम्मी पापा को बताता हूँ, ये मुझसे बात ही नहीं कर रही है। लेकिन मेरे पापा रोते हुए बताते हैं, कहते हैं कि कुछ दिनों पहले भी ऐसी हरकत हुई थी, लेकिन हमने तेरे को बताया नहीं। मैंने कहा, आपने मेरे को क्यों नहीं बताया? मैं अपने पापा पे थोड़ा तो भड़कता हूँ, लेकिन मैं समझ जाता हूँ वो मेरे भले के लिए मेरे को नहीं बताया था।
वैसे ही काम का काफ़ी बोझ रहता है मेरे सर पे, और अगर ऐसी टेंशन दी जाती तो आखिर क्या होता। काफ़ी अजीब सी फीलिंग, इतनी अजीब सी फीलिंग तो मैंने कभी महसूस ही नहीं करी थी। बड़ा ही अजीब सी फीलिंग। रात को मैं सोने जाता हूँ, रात को जब मैं सो जाता हूँ तो वो बैठ के बड़बड़ा रही होती है। पता नहीं किससे बड़बड़ा रही होती है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। बैठ के बड़बड़ाती है अजीब सी भाषा में, जो सी भाषा जो उसने कभी सीखी ही नहीं, ऐसी भाषा। मैं उसे तुरंत ही उठाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को वो बहुत बुरी तरह घूरने लग जाती है। उसका चेहरा इतना डरावना लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही ज़्यादा उसको देख के डर लग रहा था। मैं उसको तुरंत ही एक मौलवी साहब के पास ले जाता हूँ। अगली सुबह मौलवी साहब कहते हैं, ये किसी ऊपरी चक्कर का मामला है। वो ऐसी शक्ति है जो इसको अपने बस में ही रखना चाहती है और किसी और का नहीं होने देना चाहती। मैं कहता हूँ, ऐसा कौन करेगा, हमारे परिवार में तो ऐसा कोई नहीं है। वो कहते हैं, अच्छा अब मैं बताता हूँ क्या हुआ है। वो एक आदमी है, उस आदमी ने इसके ऊपर काला जादू करा है, और वो काला जादू ऐसा है जो कटने में नहीं आएगा। ये उसी से कटा जा सकता है कि जिसने कराया हो। अगर वो चाहे तो ही इसे काट सकते हैं, वरना इसे काटना नामुमकिन है। मैं काफ़ी डर जाता हूँ। मैं अपने दिमाग पर जोर डालता हूँ और सोचता हूँ आखिर ऐसा कौन है जो हमसे इतनी नफरत करता है। और मौलवी साहब ने ये भी बताया था कि तुम्हारा वंश आगे ना बढ़े, इसकी वजह से ऐसा करा गया है। मैं कहता हूँ, अच्छा। वो किसी आदमी की रूह थी, जिस रूह ने अपने चंगुल में मेरी बीवी को पकड़ रखा था। मैं सोचता हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ है। वो बता देते हैं आखिर उसका नाम, जब मैं ज़्यादा पैसों का नाम लेता हूँ। आखिर बताने के बाद मैं तो बड़ा ही दंग रह जाता हूँ। असल में वो मेरे बड़े पापा का बेटा था। उसके बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसने मेरी बीवी पे ऐसे काला जादू कर दिया जिससे हमारा वंश भी आगे ना बढ़े। मैं उसके पास जाता हूँ और उसके सामने भीख मांगने लग जाता हूँ कि मेरी बीवी को ठीक कर दो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो मेरे से साथ कर दो। वो जब नहीं मानता तो मेरे को गुस्सा आ जाता है और मैं उसका कॉलर पकड़ लेता हूँ। वो कहता है, तू कुछ भी कर ले, वो काला जादू मैं नहीं कटवाऊँगा। मैं कहता हूँ, आखिर क्या हो गया है तुझे, तू तो मेरे साथ बड़ा अच्छी सी व्यवहार करता था। वो लड़का भी पूछता है, आखिर तुझे बता किसने दिया मेरा नाम। मैं उन मौलवी साहब का नाम नहीं लेता क्योंकि मौलवी साहब ने मना करा था कि मैं बता तो रहा हूँ लेकिन मेरा नाम मत लेना। मैं कहता हूँ, किसी ने भी बताया हो बे, मेरी बीवी के ऊपर से काला जादू हटवा दे। वो नहीं मानता। मेरी बीवी अभी तक उस काले जादू के चक्कर में पड़ी हुई है और अभी तक वो ठीक नहीं हो पाई है। मेरे बड़े पापा के बेटे ने अभी तक उसको ठीक नहीं करवाया और करीबन अब वो 30 साल की होने को आ गई है। मैं 32 साल का हो चुका हूँ लेकिन अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं है। शादी को कम से कम 6 साल हो गए हैं। अब हम हर टोना टोटका से कटवाने की कोशिश करते हैं लेकिन हर कोई यही कहता है कि इसे नहीं काटा जा सकता। हम डॉक्टरी इलाज भी करा रहे हैं लेकिन डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हर दिन एक सच्ची और ड्रामनी कहानी आपके लिए लाता हूँ। और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि मैं कमेंट का भूखा हूँ। अगर आप एक अच्छा सा कमेंट करेंगे तो मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाऊँगा। ओके बाय दोस्तों।